नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा। 6 बजे एक ईमेल आता है, आज से आप ऑफिस नहीं आएंगे। एकदम इंटरनल ईमेल काम करना बंद कर देता है आपका, और एक ही झटके में 12,000 एम्प्लॉयज़ को ये सेम ईमेल जाता है। कोई एचआर कॉल नहीं, कोई मैनेजर इन लूप नहीं, कोई प्रायर नोटिस नहीं। और ये बोला जाता है इस ईमेल में कि एक डॉक्यूमेंट है, इस पर एक डिजिटल सिग्नेचर करिए, अगर साइन नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। 30,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए ओरेकल से रातों रात। अमेरिका और इंडिया दोनों में, भारत में कम से कम 12,000 लोगों को ये ईमेल आया। सेवरेंस पैकेज तो दिया जाएगा देश के जो नियम हैं उसके मुताबिक, लेकिन मान लो कि आईटी इंडस्ट्री का ये जो भविष्य है ये ऐसा बनता जा रहा है। आप सोचिए कि किसी इंसान की अचानक से नौकरी चली जाती है, किसी भी नोटिस के बगैर। आप रात को सोए, सुबह उठे और आपके पास नौकरी नहीं है। मनोस्थिति समझिए। तो ये भारत का इस वक्त का सबसे बड़ा ले ऑफ भी बता जा रहा है। ये 12,000 जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए हैं एक दिन में, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन 12,000 एक झटके में कभी नहीं हुआ। और ये इसलिए क्योंकि ओरेकल जो कंपनी है अब वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर तलवार लटकाकर डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस ले ऑफ से ओरेकल को 8 से 10 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे, बचेंगे उनके, जो ये पैसा अब डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाएगी। समझने की बात यह है कि एक सर्विसेज कंपनी जैसे ओरेकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाह रही है अब, और इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट होती है, डेटा सेंटर बनाने की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये ब्रिक एंड मोटार जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए ये वन टाइम का जो बड़ा खर्चा है वो ओरेकल को करना था, और वो खर्चा हुआ एम्प्लॉयज़ को निकालकर। जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है डेट की वजह से, यानी कि कर्जे की वजह से भी हो रही है। ओरेकल पर पहले ही $108 बिलियन का कर्जा हो गया था। जो बार्कलेज है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने ओरेकल को डाउनग्रेड कर दिया था, जंक स्टेटस दे दिया था, कूड़ा कबाड़। और इसलिए बैंक्स ने ओरेकल को पैसा देने से भी मना कर दिया था, लेंड ही नहीं कर रहे थे ओरेकल को बैंक्स, और कंपनी को डर था कि वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। इन सब के बावजूद ओरेकल का स्टॉक प्राइस 6% से बढ़ा है, और कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है वो भी $17.2 बिलियन, मतलब पिछले 15 सालों में सबसे ऊंचा रहा है। लेकिन अगर लंबे समय का स्टॉक प्राइस देखें ओरेकल का, तो वो गिरा है, क्योंकि जब वो सितंबर 2025 में $346 था, अब गिरकर $146 हो गया है। तो ये भी समझ लेते हैं कि ओरेकल जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट डेटा सेंटर्स में कर रहा है वो खुद ही ओरेकल के लिए कितना बड़ा गैम्बल है। ओपन एआई जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट था, वो अब एनवीडिया के पास जा रहा है चिप्स खरीदने के लिए। और क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मानना है इंडस्ट्री में एनवीडिया बेहतरीन चिप्स बनाता है और ज़्यादा तेज़ी से बना सकता है। और ओरेकल, जैसे कि हमने बताया, कि एक सर्विसेज कंपनी है, और एनवीडिया पहले से ही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अब ओरेकल ने पहले भी इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्सास में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और उसका कर्ज भी ओरेकल चुका नहीं पा रहा है। अब आप जानते हैं कि चिप्स को लेकर वैसे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते ही रहते हैं, और इस वजह से जो चिप्स बनते हैं वो जितनी जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी आउटडेट भी हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो इन सब के पीछे जो मंशा है ओरेकल की, वो आपने समझ ली है। इस पूरे मामले पर और जॉब लॉसेस पर, खासकर आईटी सेक्टर में, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जो ये ट्रेंड है वर्तमान, ये शॉक नहीं है। दिस इज़ ऑलरेडी समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1.5-2 ईयर्स। ये एग्रेसिव हो गया है अभी। नाउ दिस इज़ लिंक्ड, क्योंकि जब एआई में इन्वेस्ट कोई कंपनी कर रही है तो वो डेटा सेंटर में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करेगी, और डेटा सेंटर का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। ओरेकल जैसी और भी कंपनियां हैं जो अपने लेगेसी प्रोडक्ट बनाती हैं, ईआरपी और सैस के प्रोडक्ट बनाती हैं,
तो उनका ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट जो होता है काफ़ी होता है. नाउ दे आर सीइंग कि ऑटोमेशन काफ़ी सारा है और लेगेसी में से काम निकाल के दे विल डू इट इन अदर इंजीनियरिंग एरियाज, अदर ऑटोमेशन एरियाज. तो उसके लिए बिकॉज ये प्रोडक्ट कंपनी बहुत रिच होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नेट असेट एंड वैल्यू, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट दे आर पुटिंग इन डेटा सेंटर्स. अब कुछ कंपनियां जिनके मल्टीपल पोर्टफोलियो हैं, कि मेटा है तो मेटा इज़ अ सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, उनके मल्टीपल अर्निंग स्ट्रीम्स हैं कि भाई दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम एडवर्टीजमेंट अदर एरियाज, तो वो इसको बियर कर सकती हैं शौक को. अब जो कोर टेक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास सिर्फ अपने प्रोडक्ट के अलावा और एरियाज़ नहीं हैं पैसा कमाने के, तो एक तो उनका प्रोडक्ट है उसकी सेल ओवरऑल यूसेज कम हो रही है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं अगर ERP मुझे यूज़ करना है ओरेकल का, जिसकी होती है सब्सक्रिप्शन फ़ीस, तो मैंने क्या किया कि वो ERP ओरेकल या पीपलसॉफ्ट या SAP का यूज़ करने की जगह आई बिल्ड अ बेसिक एप्लीकेशन ऑन AI और वो ERP यूज़ करना बंद ही कर दूंगा मैं. तो ओरेकल के बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कस्टमर्स भी कम हो रहे होंगे और ये ओरेकल के साथ बाकी और ERP की प्रॉब्लम भी है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस दे विल गो इनटू ऑटोमेशन. तो ऑटोमेटिकली जो बड़े टेक प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके और मॉडल ऑफ बिजनेस नहीं है और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लाइक एडवर्टीजमेंट एंड अदर एरियाज़, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा और ये चलेगा. ओरेकल तो एक बड़ा प्लेयर है, बट और बड़े प्लेयर्स भी करेंगे. एंड बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज आप ग्लोबल टेक टैलेंट का लगभग 1/3 इंडिया में बिठा के रखते हैं, ये सारे बड़े टेक प्लेयर्स करते हैं, तो इंडिया हमेशा मेजर चंक होगा. अगर 30,000 वो ग्लोबली फायर कर रहे हैं तो 10-12,000 इंडिया में होने हैं. और इसका कॉन्ट्ररी आप देखिए कि सितंबर या लास्ट ईयर में द स्टॉक वाज डूइंग फाइन एंड बट द मोमेंट ओरेकल सेड दिस थिंग दैट दे गोना डू इट इन दिस ईयर, एलिसन का अपना खुद का वर्थ काफ़ी बढ़ गया. ही हिमसेल्फ बिकेम मच रिचर एंड नाउ एम्प्लॉयज़ को मार तो है, बट ये सिंगल स्टोरी नहीं है, कंटिन्यू करेगी और ये होता रहेगा. तो नथिंग मच कैन बी डन. बस ये है कि जो लोग फायर हो रहे हैं, जो लोग इस जद में आ सकते हैं, दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ बेटर फॉर द हार्ड टाइम्स टू कम. और दूसरी तरफ जो नौकरियां जा रही हैं उनका सीधा इम्पैक्ट सिर्फ उन परिवारों पर नहीं है जिनकी नौकरियां चली गई हैं. बेंगलुरु का जो प्रॉपर्टी मार्केट है इस वक्त उसमें भी बदलाव देखे जा रहे हैं. देखिए, बेंगलुरु ही नहीं, हैदराबाद और भारत की तमाम IT सेंटर्स जहां पर ये सारे एम्प्लॉयज़ या तो घर खरीद कर रहते थे या घर रेंट पर लेकर रहते थे, अब वो सब भी बदल गया है. बहुत ज़्यादा स्लो डाउन वहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट में दिख रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर खरीदी भी नहीं हो रही है. पहले क्या होता था कि आपकी अच्छी जॉब लग गई है, 6 फिगर सैलरी पैकेज है, बड़ा पैकेज है, तो आप घर ले लेते थे, अपने परिवार को भी बुला लेते थे. और अब ऐसा लग रहा है कि जो स्लो डाउन आया है IT सेक्टर में वो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे जो मार्केट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी मार्केट में भी दिख रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पर घर खरीदने से अब बच रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी का ही कोई ठिकाना नहीं होगा तो आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे. साथ में ओरेकल के इस गिरावट का असर जो है उनके CTO लैरी एलिसन की संपत्ति पर भी दिखा है, जिसकी कुल दौलत पिछले कुछ महीनों में काफ़ी घट गई है. इन छटाइयों को ओरेकल के अंदर एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब AI इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसों पर जो है ओरेकल ज़्यादा निवेश कर रही है. हालांकि कंपनी अपने भविष्य के लिए और उसके विकास के लिए भारी इन्वेस्टमेंट करती दिख रही है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो मौजूदा हालात में नौकरियां काटकर चुकानी पड़ रही है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में. सबका तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब सपोज करिए कि आप एक्स चंक ऑफ रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, सबका एब्जॉर्प्शन इन द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट साइकिल इमीडिएटली पॉसिबल तो नहीं होगा. खासकर जो लोग हैवी वेट्स हैं या ज़्यादा सैलरी के हैं या ओल्ड स्कूल है. सपोज आई एम अ टेक गाय एंड आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स और 50 साल प्लस का बंदा हूँ, तो मेरे लिए अपने आप को नए इन्वायरमेंट में लेके आके और फिर चेंज कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और उस सैलरी में जॉब देखना भी पॉसिबल नहीं है. जो जूनियर रिसोर्सेज हैं 3-4 से लेके 7-8 साल वाले, दे कैन डिस्कवर अदर एरियाज़. खासकर अगेन AI लिंक, मतलब जिस चीज़ ने आपको जॉब से बाहर निकाला आपको उस चीज़ को ही अपनाना पड़ेगा. दिस इज़ लाइक द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड. आज से 25 साल पहले जब सॉफ्टवेयर आया तो बहुत से जॉब कम हुए, लोग निकाले गए और बाद में अल्टीमेटली जब कंप्यूटर्स का डिमांड बढ़ा, उसका अडेप्टेशन बढ़ा, तो लोगों ने वही यूज़ किया, उसका इस्तेमाल किया, उसको सीखा और वो जॉब में बने रहे. तो दिस इज़ हाउ इट विल रिमेन. बट जो पूरा चंक
फायर हो रहा है वो एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट फॉर सम टाइम दिस मेहम विल रिमेन। 2026 में आप और लेऑफ्स देख बिल्कुल देख रहे हैं, अगर आप ग्लोबल नंबर्स देखेंगे तो वो नंबर 24 से ज़्यादा 25 में थे और 25 में 26 में तो बिगनी हुई है हार्डली, कितना अभी हम 3 मंथ ख़त्म हुए हैं तो ऑलरेडी वी हैव सीन लॉट ऑफ बैड न्यूज़, अमेजन वाला हुआ, ये हुआ, तो आई एम श्योर देयर इज़ मच मोर ग्लोबल टू कम अप। 2026 की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि कई कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए और उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कई लोगों की नौकरियां खाली हैं। Amazon ने इस ट्रेंड की शुरुआत करते हुए कम से कम 16,000 कॉर्पोरेट नौकरियां खत्म कर दी थी, जबकि इससे पहले 2025 के अंत में भी Amazon ने 14,000 लोगों को निकाल दिया था। सेल्स फोर्स ने फरवरी में 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और जिसका असर उनके एजेंट फोर्स AI डिवीजन पर भी पड़ा। पिंटरेस्ट के अब तक के सबसे बड़ी छटनी हुई। पिंटरेस्ट कंपनी ने करीब 15% कर्मचारियों को, लगभग 700 से 800 लोगों को निकाल दिया AI ऑपरेशनलाइज करने के लिए और AI प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर सेक्टर में SML ने AI के बूम के बावजूद अपने संगठन को सरल बनाने के लिए 1700 नौकरियां खत्म कर दी। मेटा ने अपने रियलिटी लैब्स डिवीजन में लगभग 1500 लोगों को निकाल दिया। भारतीय IT सेक्टर में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिसंबर 2026 तक 6 महीने में करीब 30,000 कर्मचारियों को बाय बाय कर दिया। वहीं 2026 में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ऐसी खबरें आई कि वो 22,000 नौकरियां खा जाने वाले हैं, लेकिन कंपनी ने ही बयान जारी करके ये कहा कि ये बेबुनियाद है और इस बात को कंपनी ने खारिज कर दिया। तो आप समझिए कि किस तरीके से IT सेक्टर का इस वक्त भविष्य बनता जा रहा है। नौकरियां खत्म कर देना, नौकरियां कम कर देना, और इसका सीधा जो इम्पैक्ट है लोगों के घरों तक जा रहा है। वैसे भी जिस तरीके से ये साल चल रहा है और साल की शुरुआत हुई है, IT सेक्टर का ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ देखा जा रहा है और साथ ही साथ दुनिया में खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, US, ईरान के बीच, और काफ़ी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस की किल्लत हो रही है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं और साथ ही साथ अब नौकरियां इसी क्रम में जा रही हैं और नौकरियां बचने का नाम नहीं लेती दिख रही हैं। कम से कम IT सेक्टर में तो फिलहाल बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो AI को लेकर हो या फिर डेटा सेंटर को लेकर हो। तलवार जो है लटक रही है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जो अपना खून पसीना एक करके 15-15 घंटे इन नौकरियों को देते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, कामकाज करते हैं, जॉब्स में फोकस करते हैं, प्रेशर झेलते हैं, स्ट्रेस झेलते हैं, फिर भी एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं मिल रहा है और मैन पावर जो है उसी को निकाल दिया जा रहा है आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही गंभीर खबर है, बहुत संजीदा खबर है और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ये खबर। आप देखते रहिए ऐसी और खबरों के लिए द रेड माइक।